गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम इवोल्यूशन देखा थर्ड पार्ट रे गोटे देखा एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहीं थर्ड पार्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तुम प्लस टू रे पड़ी था और विभिन्न प्रकार जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी एटा लॉन्ग क्वेश्चन ही पड़ी था। तेणु एरा मु दीटा पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर सारी जे मु प्रीवियस पार्ट रे मु तुमको होमोलॉजी और एनालॉजी विषय बुझे थी। तो आज थर्ड पार्ट रे मध्य आम किछिटा एविडेंस विषय जानिबा। तो आज क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं वीडियो पसंद है निश्चय लाइक करिवो। तो आज थर्ड पार्ट में देखिबा एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोज सिमिलरिटीज इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अर्थात केमिकली कंपोजिशन हो ताहा अनुसार सिमिलरिटीज हो कि शारीरिक भितर जो फिजियोलॉजी गठन हो बा शारीरिक गठन हो से अनुसार ऑर्गेनिज्म भितर किछिटा सिमिलरिटीज देखा जायछि एवं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भितर जेहेतु सिमिलरिटीज देखा जाए एथरू मध्य कौन हुए गोटे प्रूफ मिले बा एविडेंस मिले जे इवोल्यूशन हेइछि अर्थात आम मान समस्त एंसेस्टर प्रायतः सेम बा जड़े ही एंसेस्टर थे जो मानकटू एतिकी पर्यंत विवर्तन होइकिना आमे माने कॉम्प्लेक्स एनिमल रे तयारी हिचु। सम एग्जांपल्स आर जेमति कि देखो प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म रो कोन जाना पड़े स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेम फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मामालिया। तो देखो ये बहुत सिंपल अच्छी मु पढ़ीदेले भी तुम बुझीपारुच जो केमिकल कंपोजिशन हो कि स्ट्रक्चर हो प्रोटोप्लाज्म पाखापाखि प्रोटोजोर नहीं कि मामालियान पर्यंत तांकर सेम देखा जाए। तो एथरू मध्य गोटे एविडेंस मिले जे शारीरिक गठन जेहेतु समान अच्छी बा केमिकल कंपोजिशन जेहेतु समान अच्छी तेणु प्रायतः बोध हुए तो आम मानकर गोटे ही एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर थिबो। तब देखिबा एंजाइम एंजाइम परफॉर्म सेम फंक्शन इन ऑल एनिमल लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन होची कोन डाइजेस्टिव प्रोटीन जेडा होची फ्रॉम एमीबा टू मेन एमीबा पाखरे भी देखा जाए मेन पाखरे भी देखा जाए। सेमती अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च फ्रॉम पेरिफेरा टू मामालिया। सेमती अमाइलेज मध्य तुम जानिछ गोटे डाइजेस्टिव एंजाइम जहाँकि स्टार्च को डाइजेस्ट करिथाय एहा मध्य पेरिफेरा पाखरे भी देखा जाए एवं मामालिया पर्यंत सब प्रकार एनिमल पाखरे देखा जाए। जेमती ब्लड कोडेड सोज ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन ऑफ ब्लड जेते कोडेड अच्छी अर्थात से कोडेड भितर जेते भी क्लास हो एम्फीबिया हो कि मामल्स हो कि एप्स हो रेप्टाइल हो जेते भी सब कोडेड अच्छे समस्त ब्लड कंपोजिशन टा सेम अच्छी। देखो एटीपी दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन ऑल एनिमल्स। तो बायोलॉजिकल जो ऑक्सीडेशन होता है जारण होता है तुम जान जारण हेले शक्ति निर्गत हुए तो यही शक्ति कौन एटीपी कौन ये एटीपीटा सब प्रकार एनिमल पाखे देखा जाए। से देखो हार्मोन हार्मोन जोड़ा सिक्रेट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स एंड परफॉर्म सेम फंक्शन जिते भी हार्मोन अच्छी समस्त प्रायतः फंक्शन सेम बा कार्य होची समान। हेरिडिटरी materials is के DNA in all organism and its basic structure is same in all animals. Since cytochrome C is a respiratory protein situated in the mitochondria of all organism. In this protein pakapaki 78 to 88 एमिनो एसिड आर आइडेंटिकल इन ऑल एनिमल जति भी एनिमल अच्छे समस्त जो प्रोटीन एमिनो एसिड अच्छी प्राय तो सब पाखे समान देखा जाए हुई शोज कॉमन एंसेस्ट्री। तेणु ए जना पड़े कॉमन एंसेस्ट्री अच्छी। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री दस प्रूव दैट ऑल एनिमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर। तेणु ए जना पड़ा जे गोटे कॉमन एंसेस्टर थी जड़े ही माने कॉमन पूर्वज थे जो मानकटू इवॉल्व होइकिना विभिन्न प्रकार एनिमल्स बा कॉम्प्लेक्स एनिमल अलग अलग एनिमल सब गठन बा तैयारी होइचंती। तब देखो एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। तो तुम जान जियोग्राफी माने कौन तो जियोग्राफी हो भूगोल बा भौगोलिक दृष्टि बा स्थान अनुसार जीव मैंने अलग अलग जगह बास करती जेहेतु बायोजियोग्राफी कौन आम बुझा बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम इन जियोग्राफिक स्पेस
एंड थ्रो जियोलॉजिकल टाइम अर्थात जी स्पेसीस अच्छा से स्पेसीस मैंने अलग अलग जगह सब डिस्ट्रीब्यूट होना अलग अलग स्थान भू भाग जो से बास करती तेणु से अनुसार ता विषय अध्ययन कले कहुए बायोजियोग्राफी. Organism and biological communities often vary in a regular fashion along geographic gradient of latitude, elevation, isolation, and habitat area. Biogeography is split into two areas. Ecological biogeography, which is concerned with current distribution pattern, and historical biogeography, which is concerned with long term and large scale distribution. तब देखिए evidence from embryology. Evidence for embryology are based on the comparative study of embryos of various animal. गोटे सबुठु बड़ कौतुकिया कथा है जे जेतिकी भी एनिमल अच्छा समस्तंकर जो फास्ट जो डेवलपमेंट स्टेज रे एम्ब्रियोनिक स्टेज रे थांती समस्तंकर बॉडी स्ट्रक्चर पूरा सेम थाए. ठीक अच्छे तो देख एथरू जना पड़ा जे गोटे अच्छी जो एम्ब्रियोलॉजी सब एम्ब्रियोलॉजी जब स्ट्रक्चर सेम अच्छी कॉमन आंसेस्टर होइथिबो. अकॉर्डिंग टू बायर्स लॉ an organism show its ancestral stage in embryonic development. In embryo stage general character are appear. General character माने कोन common character अर्थात एप्स रो character जहाँ अच्छी मामाल्स रो भी character ताहा अच्छी गोटे reptile रो भी character ताहा अच्छी अर्थात अलग अलग सब animal मानकर character टा general character अर्थात same character अच्छी appears first, then specialized character appear. तापर जतबे धीरे धीरे एम्ब्रियो रो डेवलप होता है स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर देखा जाए अर्थात अलग अलग धीरे धीरे स्पेसिफिक कैरेक्टर बा कैरेक्टर रे सब चेंजेस देखा जाए. मुलर्स फास्टली इनिशियली proposed recapitulation theory. According to this, ontogeny recapitulate phylogeny. It means any organism shows its ancestral adult stage during its embryonic development. तो जितेबाला तार डेवलपमेंट होता है से डेवलपमेंट समय से तार आंसेस्ट्राल एडल्ट स्टेज को शो करता है देखी था. तो यह कहा जाए ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी. It shows that all organisms evolved from a common ancestor. So the Hans Haeckel explained in a detail and gave it is the biogenic law. तापर एग्जांपल देखिबा द जाइगोट्स फ्रॉम व्हिच द डेवलपमेंट ऑफ ऑल मेटाजोआन बॉडी स्टार्ट आर सिंगल सेल एंड आर क्वाइट comparable with the bodies of simple protozoa. This indicate the origin of metazoa from protozoan ancestor. The early stage of embryonic development via morula, blastula and gastrula are basically similar in all metazoan, indicate a monophyletic origin of all the latter. The phylogenetically earliest metazoan, that is sponges and cnidarian, have retained early gastrula-like double layer जो diploblastic structure of the body of metazoan. In fishes, the young individual developing from gastrula is almost like an adult, but the tadpole larva of amphibian bears more resemblance to the young one of fishes than to their own adult. This indicates origin of amphibian from fishes. Even after gastrulation in vertebrates, the early post-gastrula stage are quite similar in members of all different classes via fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. The differentiation of class character appears in the later stage. Moreover, the embryo of phylogenetically higher vertebrate pass through the adult stage of lower vertebrates before attaining the characteristic of their own classes. For example, in all birds and mammals including man, the embryos pass through stage resembling the adult stage of fishes
amphibians and reptiles before finally attaining the character of their respective adult stage of fishes, amphibians and reptiles before finally attaining the character of their respective classes. This proves that all vertebrates have evolved from common fish-like ancestors, and also that both birds and animals have evolved from reptiles. When the heart first developed in the embryo of amphibian, reptiles, birds and mammal, it is two chamber. मन की तो दीटा चैम्बर थाए सेम as in embryos of adult of fishes. In later stage of embryonic development in amphibian, reptiles, birds and mammal, the heart becomes three chamber. This condition is retained in adult and amphibian and most reptiles. In birds and mammal, the heart becomes four chamber in last embryonic stage to continue as such in the adult. Modern scientists have discovered biochemical recapitulation also. For example, fishes mainly excrete ammonia, adult amphibian excrete urea, but their tadpole excrete ammonia like fish. Bird excrete uric acid, but their embryo excrete first ammonia and then urea during earlier stage. Embryonic stage, birds shows tooth bud for some time, which becomes extinct later. It shows that birds evolved from the tooth reptile-like ancestor. तो एथुरु आमे विभिन्न प्रकार तुम एविडेंस मिली पाला जे को प्रकार इवोल्यूशन होता है तार एविडेंस सब मिलला. तो या सहित ये जो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन संपूर्ण भाव में शेष है. आशा करुँच तुमको वीडियो पसंद आसी आज ये नेक्स्ट क्लास में अधिक जाना. थैंक यू.